अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये देखिए आज कितनी मज़े की रेसिपी मैंने बनाई है। तो कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनी है ये क्लाउड ब्रेड। तो इस रेसिपी को बनाने में मुझे जितना मज़ा आया है तो खाने में ये उतनी ही अमेजिंग है। और ये वाकई में अपने नाम ही की तरह हैं कि अगर आप इसे खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मुंह में कुछ रखा भी है। ये बिल्कुल क्लाउड की तरह ही है और बिल्कुल ही मुंह में जो है वो फ़ौरन ही घुल जाती है। तो पता ही नहीं लगता कि हमने कुछ खाया भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 एग वाइट, क्योंकि इस रेसिपी में हमें एग वाइट की ज़रूरत है और इसमें जो है एग योक नहीं जाएगा। तो ये एग योक जो है हमने अलग करके रख लेना है और जब भी हम अपना नाश्ता वगैरह बनाएंगे तो उसमें हम इसे ऑमलेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून घर की पिसी हुई चीनी ली है और ये मैंने भर के ली है 2 टेबल स्पून। और 1.5 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। और इसके अलावा इसमें जाएगा थोड़ा सा वेनिला एसेंस और इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर भी ऐड होगा। तो यहाँ पे मैंने एग वाइट को बीट करने स्टार्ट कर दिया है। तो हमें एग वाइट को बहुत ही फ्लफ़ी सा करना है, तो अच्छी तरीके से इसको जो है वो बीट करना है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और उसके बाद मैं इसे दोबारा बीट करूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से एग वाइट के साथ मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है, लेकिन सारी शुगर जो है वो एक साथ नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और इसको जो है साथ साथ बीट करते जाएंगे। और उसके बाद मैंने ये बाकी की बची हुई शुगर भी इसमें ऐड कर दी थी और इसको अच्छी तरीके से अब मैं जो हूँ वो बीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे एग वाइट बहुत अच्छे से बीट हो गए हैं, तो फिर मैंने इसमें चंद ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के डाले हैं और थोड़ा सा इसमें मैंने ब्लू कलर ऐड किया है। ये फूड कलर है और बस अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया है और ये एग वाइट हैं जिनको हमने जो है अभी बीट किया है। तो अब इसका सारा मिक्सचर जो है ये बटर पेपर पे मैं निकाल लूँगी। तो बटर पेपर के ऊपर मैंने कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, बस डायरेक्ट जो है मैंने सारा मिक्सचर इसके ऊपर डाल दिया है, क्योंकि कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा बटर पेपर से। तो यहाँ पे मैंने सारे मिक्सचर को बटर पेपर पे निकाल लिया है और अब मैं इसे शेप दे रही हूँ। इसको जो है हम राउंड शेप दे लेंगे, जैसे हमारा जो है वो क्लाउड की शेप होती है, तो वही मैं शेप इसको दे रही हूँ। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी सिंपल चीज़ों से हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो रही है। इसमें सारी वही चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमारे किचन में मौजूद होती हैं और हमें कुछ भी जो है वो बाज़ार से ख़रीदने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने राउंड शेप दे दी है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे स्टील की प्लेट है, तो वो मैं जो हूँ वो इसके नीचे रख दूँगी और स्टील की प्लेट को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था। तो अब इसे जो है वो बेक करने की बारी है। तो इसको मैं पतीली में बेक कर रही हूँ। तो पतीली के अंदर मैंने एक बर्नर रख दिया था जो कि मेरे पास ख़राब पड़ा हुआ था। तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर प्लेट रख दी थी। तो आपके पास कोई भी स्टील वगैरह की कोई कटोरी हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं उसके नीचे। बस डायरेक्ट जो है वो हमें जो है प्लेट जो है वो पतीली से नहीं टकरानी चाहिए, तो कोई भी चीज़ जो है हम उसके नीचे रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसे कवर कर दिया था और 5 मिनट तक मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम रखी थी और उसके बाद मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे जो है वो बेक किया था। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे, तो मैं इसे चेक कर रही थी, तो ये देखें इसके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आता जा रहा है। लेकिन अभी इसे मज़ीद बेक करना है। तो यहाँ पे ब्रेड जो है वो बेक हो गई है, तो तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे हैं इसे बेक करने में। तो अब मैं इसे बहुत एहतियात से मैंने निकाल लिया है और इसको जो है मैंने यहाँ पर रख दिया है और इसको जो है वो हाथ की मदद से जो है मैं इसको बटर पेपर से मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ और बहुत ही आसानी से ये जो है ये निकल जाती है ब्रेड।
तो यहाँ पे क्लाउड ब्रेड बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी फ्लफ़ी सी बनी है ये क्लाउड ब्रेड। तो अब मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ ताकि आपको अंदर से भी दिखाऊँ कि कितना मज़े का इसका जो है अंदर से टेक्सचर आया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।